A very warm welcome to all of you on your YouTube channel BioBeat. Today I am going to explain that which subject you should opt in the BSc third year. It means fifth semester as well sixth semester. My loving students, आपने टीचर से कहते हुए सुना होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो। कहीं ना कहीं आपस में बच्चों को बात करते हुए भी देखा होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की हकीकत क्या है? जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, जूलॉजी बॉटनी, जूलॉजी केमिस्ट्री, मैथ फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री। व्हाट सब्जेक्ट यू शुड ऑप्ट इन द बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर? Don't distract yourself, only concentrate on this video. Your concept will be crystal clear and you will be able to decide by yourself and there will be no hesitation, no confusion. So stay on this video. Let's start. सबसे पहला देख लीजिए कि बीएससी तीन प्रकार की होती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बीएससी प्रोफेशनल एंड बीएससी ऑनर्स, बीएससी जनरल। बीएससी प्रोफेशनल जो है ये कैरियर ओरिएंटेड होता है, कैरियर ओरिएंटेड होता है, यानी बीएससी प्रोफेशनल कैरियर ओरिएंटेड होता है। जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएससी एनिमेशन हो गया, बीएससी फैशन डिज़ाइनिंग हो गया। यानी ये जो बच्चे ग्रेजुएट होकर के कैरियर बनाना चाहते हैं डायरेक्टली, वो इस फील्ड को चुनते हैं, बीएससी प्रोफेशनल को। वो सरकारी के चक्कर में ज़्यादातर नहीं पढ़ते हैं, प्राइवेट ही अपना अच्छा करियर स्टार्ट कर देते हैं, तो वो लोग बीएससी प्रोफेशनल करते हैं। बीएससी ऑनर्स क्या है? बीएससी ऑनर्स में केवल एक सब्जेक्ट होता है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो केवल एक सब्जेक्ट, जैसे कि बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, यानी एक ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और तीनों साल वो ग्रेजुएशन में अपने सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं? एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ऐसा करने वाले वो लोग होते हैं, वो स्टूडेंट होते हैं जो मोस्टली रिसर्च और डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, R&D डिपार्टमेंट में, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट, यानी जो पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, मोस्टली बहुत ज़्यादा किसी एक सब्जेक्ट के ज्ञाता बनना चाहते हैं, वो बीएससी ऑनर्स करते हैं। यानी उनको एक ही सब्जेक्ट पर कमांड बनानी है। जूलॉजी पढ़नी है तो सिर्फ जूलॉजी पढ़नी है, बॉटनी पढ़नी है तो सिर्फ बॉटनी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है तो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है। लेकिन ख़तरा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं, आप स्टूडेंट हैं बीएससी जनरल के। बीएससी जनरल में आप क्या लेते हैं? जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ले लेते हैं, जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी ले लेते हैं, और क्या लेते हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लेते हैं, है ना। तो ये तरह तरह के सब्जेक्ट आप बीएससी में लिए रहते हैं। लेकिन जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचते हैं, फिफ्थ सेमेस्टर या थर्ड ईयर में पहुंचते हैं, थर्ड ईयर में पहुंचते हैं, तो आपको इसी में से किसी दो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। आपके टीचर कहते हैं कि भैया जूलॉजी बॉटनी लो, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। आपके टीचर कहते हैं फिजिक्स मैथ लो, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री लो, इसका कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। मेरे प्यारे, कॉम्बिनेशन कहाँ होता है, कैसा होता है? घबराइए नहीं, सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखिए, आप ग्रेजुएट होने के बाद में क्या क्या कर सकते हैं। मोस्टली जो बच्चे करते हैं, नंबर 1 तो क्या है? आप एमएससी करेंगे। नंबर 2 क्या है? एमएससी करने के बाद आप CSIR नेट का एग्ज़ाम देंगे। CSIR या इक्विवेलेंट कोई अदर एग्ज़ाम जो पीएचडी के लिए होता है, यानी रिसर्च की फील्ड में जाने के लिए CSIR का एग्ज़ाम देना होता है। एमएससी करेंगे या CSIR करेंगे, या तो तीसरा आप पीजीटी वगैरह देखेंगे, यानी इंटर लेवल की जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर वगैरह वगैरह वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट जॉब की, वो देखना चाहते हैं। तो कॉम्बिनेशन कहाँ ज़रूरत पड़ती है? देखिए, CSIR आप अगर करने जाते हैं तो केवल एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, या तो लाइफ साइंस, जैसे कि लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस एंड केमिकल साइंस। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एमएससी करते हैं तो एमएससी में केवल एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, चाहे आप केमिस्ट्री ले लें, चाहे आप फिजिक्स ले लें, चाहे मैथ ले लें, चाहे जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी, एनीथिंग एल्स। आप कोई भी सब्जेक्ट एमएससी में ले सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट एमएससी लेकर के आप उसमें नेट देख सकते हैं। लाइफ साइंस, जिसमें जूलॉजी बॉटनी भी आ जाता है, फिजिकल साइंस और केमिकल साइंस। यानी अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे किसी कॉम्बिनेशन का कन्फ्यूज़न आपको नहीं रखना है। तो आपको ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दूर तक आप सोच सकें कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, तब जाकर के डिसीजन लें कि व्हाट इज़ रॉन्ग,
व्हाट इज राइट वीडियो। तो सेकंड ऑप्शन CSIR एंड थर्ड ऑप्शन इज PGT एंड फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, जैसे कि आप कोई अधिकारी रैंक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे कि UPSC हो गया, PCS हो गया, यानी जिसमें एक सब्जेक्ट जिसमें जो है एक सब्जेक्ट एज अ ऑप्शनल रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? ऑप्शनल रखना पड़ता है। ये देख सकते हैं। तो यहाँ भी सिर्फ ग्रेजुएट होने की ज़रूरत है, आपको किसी भी कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है ही नहीं। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हों और आप आसानी से UPSC और PCS में बैठ सकते हैं। एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना जो MSc में लिए हैं या BSc में लिए हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ आप ले सकते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन PGT TGT वगैरह में क्या होता है? PGT में जैसे कि जूलॉजी और बॉटनी का कॉम्बिनेशन मांगते हैं, जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन मांगते हैं, है ना। फिजिक्स मैथ का कॉम्बिनेशन कहीं मांगते हैं, कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन मांग लेते हैं, मैथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन मांग लेते हैं। तो मोस्टली जैसे आप बायो की बात करें तो जूलॉजी और बॉटनी का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है PGT देखने के लिए, अदरवाइज आप देख नहीं पाएंगे। अब अगर आप थर्ड ईयर कर चुके हैं और जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन नहीं था और अगर आप PGT देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो जिस दिन आपका BSc में एडमिशन हुआ था, जैसे मान लीजिए कि 3 साल पहले हुआ था, 3 साल आपका कंप्लीट हुआ ग्रेजुएशन, और 3 साल के बाद 3 साल तक आप एक सब्जेक्ट से BSc फिर से कर सकते हैं अपना कॉम्बिनेशन जूलॉजी बॉटनी का बनाने के लिए। हालांकि अब मैं बात करने वाला हूं कौन सा आपको सेलेक्ट करना चाहिए, यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है। जो बड़े बड़े एग्जाम हैं, CSIR हो गया, ICMR हो गया, गेट हो गया, there is no need of any combination, only you have to become a graduate or post graduate in any subject. It means science subject, it should be science subject. एंड MSc के लिए तो एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है, आप जानते ही हैं। अब देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको कॉम्बिनेशन सिर्फ एक जगह देखनी पड़ रही है, कुछ लिमिटेड जगहों पर, लेकिन मोस्टली जगहों पर नहीं देखनी पड़ रही है। अब मान लीजिए आपने जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ली है, लेकिन आपको प्यार केमिस्ट्री से है, आपको प्यार केमिस्ट्री से, आप केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है, आपको केमिस्ट्री पढ़ाना अच्छा लगता है, आप केमिस्ट्री के महारथी बनना चाहते हैं, लेकिन आप फंस चुके हैं किसके चक्कर में? जूलॉजी बॉटनी के कॉम्बिनेशन के चक्कर में। तो आपको किसी की सुननी नहीं है कि ये अच्छा होता है, कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, आप यही सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो क्या आप सरकारी नौकरी पा करके कोई तुर्रम खां बन जाएंगे, कोई बादशाह बन जाएंगे, कोई राजा बन जाएंगे? नहीं मेरे प्यारे, अगर आपको इंटरेस्ट, आपको प्यार इसी से है, मैं आपको एक दास्तान सुनाऊँ, एक कहानी सुनाऊँ। एक बार अमीर शहर ने मजनू को बुला करके कहा, यार तू लैला के पीछे पड़ा हुआ है, मेरी बेटियां इतनी खूबसूरत हैं। ये जो मजनू था ना, इसका नाम कैस था, ये भी बहुत अमीर घराने से बिलोंग करता था, बहुत अमीर खानदान से था। तो उसको बुला करके अमीर शहर ने कहा कि मेरी बेटियां इतनी खूबसूरत हैं, ये काली कलूटी लैला के चक्कर में तो क्यों पड़ा है, क्यों इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है, पागलों की तरह घूमता रहता है। मजनू का मतलब होता है पागल, इसीलिए कैस को पागल कहा जाने लगा, मजनू। तो मजनू को बुलाया, कहा कि मेरी बेटियां इतनी खूबसूरत हैं, मेरी बेटियों से शादी कर लेना, मेरी बेटी से शादी कर ले, क्यों लैला के चक्कर में पड़ा है? कहा कि अमीर शहर सुन। उस मजनू ने कहा है, अमीर शहर सुन, तेरी निगाह से देखने पर लैला काली नज़र आ सकती है, लैला बदसूरत नज़र आ सकती है, लेकिन जिस दिन तू मजनू की निगाह से देखेगा, लैला दुनिया की सबसे हसीन व ज़मीर खूबसूरत नरगिसी सुरमगी आंखों वाली नज़र आएगी। तो क्यों मेरे लैला के बीच में पड़ा है, तू बीच से निकल जा। तो मेरे प्यारे, बहुत से सारे लुभावने अवसर आपको दिखेंगे, बहुत से सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री से प्यार है, आपको फिजिक्स से प्यार है, आपको मैथमेटिक्स से प्यार है, तो आपको अपने प्यार को ठुकराना नहीं है। उस वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ जो लैला मजनू का प्यार था, हैं। मैं सिर्फ एज एग्जाम्पल दिया आपको समझने के लिए। तो आप जिसे चाहते हैं, आप जिस सब्जेक्ट को चाहते हैं, वो सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो एक दिन कमाल करेंगे, धमाल करेंगे, जहाँ भी जाएंगे धुआं बिछा देंगे, जहाँ भी जाएंगे कमाल करेंगे। तो आपको ये सोच समझ के कदम उठाना है। आपको PGT TGT देखना है तो कॉम्बिनेशन देखना होगा, और अगर इन सब चीज़ों को नहीं देखना है, आपको नेट देखना है, रिसर्च करना है, PhD करना है, MSc करना है, UPSC देखना है, PCS करना है, एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट जूलॉजी रखना है या बॉटनी रखना है, केमिस्ट्री रखना है, it's totally depend up to you that what you want to opt. So don't distract by listening anyone in this universe. Select the subject which you like, which you love, which you deserve. A lot of thanks for watching my video from deepest part of my heart.